आज से 10 साल पहले इंडियन एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी, आपने देखी ही होगी, जिसमें राजपाल राहुल दीवान का केस लड़ रहा होता है। राहुल दीवान का भी केस यही होता है, हिट एंड रन केस। अपनी लैंड क्रूजर से उन्होंने कुछ गरीब लोगों को कुचल के मार दिया था, जिसमें बोमन ईरानी, जो कि राजपाल साहब का किरदार अदा कर रहे थे मूवी में, एक सीनियर लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उनका केस लड़ा था और केस किस तरह पलट दिया था और जितवा भी दिया था, ये आपको याद ही होगा। इसमें अरशद वारसी एक लॉयर थे जो कि गरीबों की तरफ से पीएल फाइल की थी और गरीबों की तरफ से केस लड़ रहे थे। तो कराची में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे यहाँ के जो राजपाल साहब हैं वो आमिर मंसूर कुरैशी हैं, जो कि नताशा दानिश का केस लड़ रहे हैं, जो कि उनके डिफेंस लॉयर हैं। तो केस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें 4 लोग मरे थे, यहाँ पे 2 लोग मरे हैं और बाकी ज़ख्मी हुए हैं। तो नताशा दानिश को भी इस एक्सीडेंट केस में बेल मिल चुकी है, लेकिन स्टिल वो जुडिशल कस्टडी में है। आमना आरिफ और उनके वालिद इमरान आरिफ, उन दोनों की डेथ हुई थी इस एक्सीडेंट केस में, भी घर वालों ने उनको माफ़ कर दिया है, लेकिन स्टिल जुडिशल कस्टडी में रखा गया है क्योंकि इन पर 2 मुकदमे चले थे, एक एक्सीडेंट का और दूसरा नार्कोटिक्स का। डिटेल्स तो आपके पास होंगी इस केस के हवाले से कि 19 अगस्त को पिछले महीने लैंड क्रूजर से नताशा दानिश ने एक एक्सीडेंट करके 2 लोगों को कुचल के मार दिया। वो केस यूँ था कि वो अपने कारसाद वाले रोड पर गाड़ी चला रही थी, वहाँ पर पहले उन्होंने एक गाड़ी को हिट किया, एक बाइक को भी हिट किया, फिर वहाँ से गाड़ी तेज़ भगाती हुई गई और बाइक पर जाते हुए इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ, उन दोनों को कुचल के मार दिया था। उसके बाद भी एक और गाड़ी को उन्होंने हिट किया, इसके बाद उनकी खुद की गाड़ी भी कल्टी खाकर गिर गई। उस केस में लोग जमा हो गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, केस दाखिल हुआ उनके खिलाफ। इस केस में उनके वकील ने ये कहा था कि नताशा दानिश जो उनकी क्लाइंट हैं, मतलब कि आमिर मंसूर कुरैशी जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा था कि नताशा दानिश मेंटली स्टेबल नहीं है, वो मेडिसिन ले रही हैं। मतलब ये बात उन्होंने क्यों कही थी? इसीलिए ताकि एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को केस से आज़ादी मिल जाए कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो मुकदमा उन पर नहीं चलेगा, मर्डर केस उन पर दाखिल नहीं होगा। नताशा दानिश सबसे पहले आमिर मंसूर कुरैशी जो आपका ये फारिग वकील है, इसको नौकरी से निकाले आप। बेवकूफ़ इंसान को इतना भी समझ में नहीं आया कि एक लड़की जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है वो गाड़ी कैसे उनको चलाने दी गई। क्या कोर्ट में जब ये बात आएगी तो क्या उनसे सवाल नहीं किया जाएगा कि मेंटली स्टेबल लड़की को आपने गाड़ी क्यों चलाने दी? क्या उनके हस्बैंड पर केस नहीं चलेगा इस हवाले से? उनके हस्बैंड गिरफ्तार नहीं हो सकते? और दूसरी बात, उनकी जो डिटेल्स निकली हैं वो गुल अहमद एनर्जी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और मेट्रो ग्रुप की भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। इतने बड़े ओहदे उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास। एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी पोस्ट कैसे दी हुई है आपने? आमिर मंसूर साहब, क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि कोर्ट में ये सवाल नहीं किया जाएगा कि एक साउंड माइंड जो लड़की है ही नहीं, उसे सीईओ कैसे बनाया हुआ है कंपनी का? वो डिटेल्स जब बाद में निकली तो पता चला कि उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है बरतानवी हुकूमत की तरफ से, मतलब कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत से भी इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है। क्या वहाँ की हुकूमत इतनी नाअहल है कि मेंटली अनस्टेबल लड़की को उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है? वो अपने सिटीजन्स को माफ़ नहीं करती गलती करने पर, नताशा दानिश को कैसे दे देगी वो लाइसेंस? आपके अगर रिश्तेदार बरतानिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, आप उनसे पूछ लें कि ट्रैफिक रूल्स कितने सख्त है वहाँ पर। कोई भी लड़का या लड़की वहाँ पे शराब पीकर गाड़ी चला ही नहीं सकता, और अगर चला भी है तो बच नहीं सकता, वो चाहे कितने भी बड़े आदमी का बेटा हो या बेटी हो। तो आपको लगता है कि बरतानवी हुकूमत इतनी नाअहल है कि वो नताशा दानिश एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को लाइसेंस दे देगी? मतलब कुछ भी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आप कुछ भी कोर्ट में आप बोल देंगे। सवाल ये करता हूँ मैं हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से भी, आमना आरिफ के घर वालों ने तो इस लड़की को माफ़ कर दिया, लेकिन स्टेट का रोल क्या है? स्टेट कोई कुछ क्यों नहीं कर सकती इसके खिलाफ? अगर उन्होंने 2 बाप बेटी को कुचल के मार दिया तो स्टेट का कानून भी तो तोड़ा है ना। वो दोनों क्या स्टेट के सिटीजन्स नहीं थे? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान को इस लड़की को सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, या फांसी देनी चाहिए? पूरी दुनिया में हम दुनिया की मिसालें देते हैं कि अमेरिका ने बहुत तरक्की कर ली है, जर्मनी ने तरक्की कर ली है, बरतानिया ने तरक्की कर ली। क्यों तरक्की ऐसे ही कर ली उन्होंने? आप लोगों ने देखा नहीं रूल ऑफ लॉ कितने सख्त है वहाँ पर, ट्रैफिक रूल्स कितने सख्त है वहाँ पर, गवर्नेंस कितनी अच्छी है वहाँ पर। वो मुल्क इसलिए थोड़ी अच्छे हैं कि वहाँ पे सिर्फ रोड अच्छे हैं या वहाँ का मौसम अच्छा है। वो मुल्क इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर गुड गवर्नेंस है। कोई भी मुल्क गुड गवर्नेंस से ही अच्छा होता है, बैड गवर्नेंस से मुल्क बुरा होता है, जैसे कि पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर ये जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी नताइज हैं, समाज इतना बिगड़ा हुआ है, वो बैड गवर्नेंस की वजह से।
वहाँ की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का आप देख लें, गवर्नमेंट जो है उन्होंने तरबियत की अपने लोगों की, और हुकूमत जो तरबियत करती है वो गवर्नेंस से करती है, वहाँ के रूल्स से करती है। रूल्स ऐसे बनाती है वहाँ के लोगों के लिए कि रूल्स को फॉलो करके लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें कानून के दायरे में रहकर। क्या ये चीज़ पाकिस्तान में है? अमीर आदमी के लिए तो बिल्कुल खुला हुआ है, पाकिस्तान को जो चाहे कर ले, इसे चाहे उड़ा दे, इंसाफ उसके पास चल कर आता है अगर कुछ भी हो जाए। लेकिन यहीं पर अगर आम आदमी के साथ, आम आदमी के हाथों से कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या पुलिस उसको इतना प्रोटोकॉल देती है? क्या उसे इंसाफ मिलता है कोर्ट में? नहीं मिलता। और ये चीज़ इस केस में साबित हो गई है, क्योंकि नताशा दानिश ने जो एक्सीडेंट किया है उनके घर वालों ने माफ़ कर दिया। तो बस मतलब कोई भी आगे किसी को भी कत्ल कर दे और उनके घर वाले अगर माफ़ कर दें तो हुकूमत का कोई काम नहीं बनता कि इससे मुदाखलत करे। आप कसम खा के एक बात बताएं, एक इस तरह के अमीर को आज बीच सड़क पे फांसी दे दे हुकूमत, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा ऐसी कोई गलती कोई अमीर करेगा? क्या आप सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे यही परसेप्शन लोगों का बन गया है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पैसा है तो आपको सज़ा भी नहीं होगी, आपके पास पैसा है तो आप जज भी खरीद सकते हो, वकील तो बिकी जाते हैं, जज भी खरीद सकते हो, वकील भी खरीद सकते हो, पुलिस को भी खरीद सकते हो, इवन हुकूमत को भी खरीद सकते हो। इस परसेप्शन को कौन तोड़ेगा? इस परसेप्शन को गलत कौन साबित करेगा? लाजमी हुकूमत करेगी, मैं और आप नहीं करेंगे। अगर नताशा दानिश अगर आज़ाद होकर निकल जाती है तो ये मेरा फेलियर नहीं है, ये आपका फेलियर नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत का फेलियर है, वफाक हुकूमत का फेलियर है, शहबाज शरीफ, मुराद अली शाह, आतिफ अली जरदारी का फेलियर है, हमारे पुलिस सिस्टम का फेलियर है। अगर आप इसमें लीनेंसी दे रहे हैं इनको, तो ये आगे चल के पाकिस्तान के रूलिंग एलिट्स को आप ये मैसेज दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि आपके पास अगर पावर है, पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मुकदमा आप पे नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गरीब जिनको शऊर नहीं है वो तो केस भी नहीं लड़ सकते, यहाँ पे उन्हें शऊर ही नहीं होता इन चीज़ों का कि वो क्या करें, किसके पास जाए, और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वकील भी कहाँ से हायर करेंगे। लेकिन अमीर, आपके पास अगर पैसा है, आप अमीर हैं, इन्फ्लुएंशियल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। पिछले 2 सालों में ये हालत हो गई है पाकिस्तान में कि यहाँ अगर नौकरियाँ कर रहे हैं तो नौकरियों में इंसाफ नहीं है, प्रमोशन में इंसाफ नहीं है लोगों के साथ, लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, मुल्क के हालात ऐसे हो गए, और मज़ीद आप मुल्क को और दलदल की तरफ लेकर जा रहे हैं। मज़ीद आने वाली नस्लों को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीब और आम आदमी के लिए कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ अगर है तो अमीर के लिए। कंदील बलोच का भी केस कुछ साल पहले आई थिंक 2016 में हुआ था, तो उसके भाई ने उसको कत्ल किया था, लेकिन उसका केस ख़त्म हो गया। कैसे? क्योंकि कंदील बलोच की माँ ने उसको माफ़ कर दिया था। उसकी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, तो उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया। मतलब एक कैसा कानून है हमारे मुल्क का कि कोई भी अगर कत्ल कर देता है, फिर घर वालों से माफ़ी मिल जाती है तो वो आज़ाद हो जाता है। हुकूमत के शहरी का मतलब पाकिस्तान, इस मुल्क के शहरी का भी कत्ल हुआ है, तो क्या एज अ स्टेट आप उस अपने सिटीजन को इंसाफ भी नहीं दिलवा सकते? रेमन डेविस 2011 में आया, लोगों को मार के पैसे देके यहाँ से चला गया। मतलब कि आने वाली नस्लों के लिए, या आज की जो भी नस्ल है, आने वाली नस्लें है, वो इस केस से क्या सबक सीखेंगी कि मतलब पैसा जमा करो पाकिस्तान में, इज्जत तो सिर्फ पैसे वालों की है, गरीब की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों की नज़र में ऐसे कोई केस नहीं गुजरे लोगों के कि नारकोटिक्स के केस में कोई गिरफ्तार हो गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल नहीं था, तो उस बेसिस पे उसको कोर्ट ने बहुत बुरी सज़ा सुना दी, 8 साल 10 साल, या उस पर पेनल्टीज़ भी लगाई। नारकोटिक्स का केस कितना ख़तरनाक होता है पाकिस्तान में, या कहीं भी चले जाएगा। नारकोटिक्स का मुकदमा भी चला है इन पर, उनके ब्लड सैंपल से जो ड्रग बरामद हुई है उसे मेरे ख्याल में क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल की कोई ड्रग थी, वो उनकी ब्लड सैंपल से बरामद हुई है, नताशा दानिश की। तो क्या आपको नहीं लगता जो एक आम ड्रग डीलर पकड़ा जाता है, या कोई किसी की जेब से आइस या इस तरह की कोई भी ड्रग बरामद होती है, तो उस गरीब के साथ क्या करती है कोर्ट और पुलिस क्या करती है उनके साथ, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नताशा दानिश के साथ भी वैसा ही होना चाहिए? जब गरीब कुछ करता है तो अदालतें, पुलिस और हुकूमत इस तरह एक्टिव हो जाती है कि इनसे ज़्यादा अहल कोई है ही नहीं। लेकिन यही काम जब कोई इन्फ्लुएंशियल, एक पावरफुल इंसान करता है, तो वहीं पर ये तीनों इदारे यानी कि हुकूमत, जुडिशरी और पुलिस घुटने टेक के बैठ जाते हैं यहाँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? खैर, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में कोई पहला एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह के कई एक्सीडेंट होते हैं, और रूरल एरियाज़ में जहाँ पर मीडिया एक्टिव नहीं है, वहाँ को इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो रिपोर्ट ही नहीं होते। पंचायत का फैसला होता है और वहाँ पर कुछ ले देकर मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रूरल एरियाज़ के इस कल्चर को सपोर्ट करता हूँ, या किसी को भी कोई एक्सीडेंट कर ले तो पैसे देकर अपनी जान छुड़ा ले। नो, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ।
गवर्नेंस पूरे मुल्क में होनी चाहिए। मुल्क गरीब हो अमीर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कानून जो 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना चाहिए हर सिटीज़न को, और हुकूमत का काम है ये कानून पे इम्प्लीमेंटेशन खुद भी करे और लोगों से भी इस कानून पे अमल दरामद करवाए। ट्रैफिक पुलिस को आप किस लिए अपॉइंट करते हैं? पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस अपॉइंट होती है। कराची में इतने ट्रैफिक पुलिस वाले हर जगह, हर कोने, हर सिग्नल पे आपको खड़े हुए मिलेंगे। किस लिए खड़े वो वहाँ पर? कराची जैसे शहर में आज भी आप अगर जाएं, हज़ारों लोग आपको सड़कों पर मिलेंगे बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे होते हैं, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे होते हैं। कोई गाड़ी चलाने की इनको तमीज़ नहीं होती, सड़कों पर गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं, बाइक्स भगा रहे होते हैं, किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते। बहुत डिस्टर्बेंस है कराची में रूल ऑफ लॉ की और ट्रैफिक रूल्स की भी। मैं कोई अकेला बंदा नहीं हूँ। अगर जो भी आप कराची के लोग हैं जो कराची आते जाते हैं वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि कराची आप जब भी जाते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी। आप अच्छा, मसला सिर्फ कराची का नहीं है, पाकिस्तान के हर शहर का ये मसला है। लेकिन ये सही तो नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये होना चाहिए? हुकूमत आवाम से टैक्सेस लेती है, उन टैक्सेस के पैसों से ट्रैफिक पुलिस वालों को अपॉइंट करती है। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को आप किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं जब वो कानून पे अमल दरामद ही नहीं करवा सकते लोगों से? सिटीजन्स की आप देखभाल भी जब नहीं कर सकती तो क्या ड्यूटी बनती है? आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? ये जब आवाम की खिदमत भी आप नहीं कर सकते, आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना आप नहीं सिखा सकते आवाम को, तो आपके होने का क्या फ़ायदा है? मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान के आलमी इदारों से, शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ से, सुप्रीम कोर्ट से और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी इस केस की मुजरिम नताशा दारिश को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुल्क में गुड गवर्नेंस लाई जाए। लोगों से कानून पे अमल दरामद कराई जाए, ट्रैफिक रूल्स पे ध्यान दिया जाए, आवाम से कानून फॉलो करवाया जाए, लाजमी करवाया जाए, चाहे वो बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो या रिक्शा वाला हो। सबको कानून फॉलो करना चाहिए, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करवाए, गवर्नेंस ठीक करें मुल्क में। जब तक ये गवर्नेंस पाकिस्तान की सही नहीं होगी ये पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी 200 साल 500 साल तक ठीक नहीं होगा जब तक आप गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे। आप दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में चले जाएँ, गवर्नेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वहाँ पे। तो वहाँ से अमेरिका से अगर हम लोन लेते हैं, अमेरिका जैसी गवर्नेंस यहाँ पे हम इम्पोज नहीं कर सकते लोगों का। उनकी गवर्नेंस से कुछ सीख कर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में कर ले आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी आवाम पर आपकी।